मूवी की स्टार्टिंग में हमें नॉर्वे की एक लैब को दिखाया जाता है जिसके अंदर डॉक्टर जॉर्गन और डॉक्टर एंड्रीज एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। यहाँ डॉक्टर जॉर्गन एंड्रीज को बताता है कि हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो चुका है, जैसे ये दोनों ही काफी खुश होते हैं। अब यहाँ से हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर एंड्रीज एक ऑडिटोरियम में होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। दरअसल 5 साल पहले डॉक्टर एंड्रीज और डॉक्टर जॉर्गन ने जिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था उस प्रोजेक्ट को डॉक्टर एंड्रीज सभी लोगों को दिखाने वाले थे, लेकिन प्रोजेक्ट को दिखाने से पहले वो लोगों को बताते हैं कि पृथ्वी किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का शिकार होती चली जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ने के कारण ही पृथ्वी पर खाने पीने की चीजें भी कम होती चली जा रही हैं और इसके साथ ही रहने की जगह भी कम पड़ने लगी है, जिससे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन हमने जिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है उससे खाने पीने की चीजें और रहने की जगह की कभी कमी महसूस नहीं होगी। अब डॉक्टर एंड्रीज सभी लोगों को अपना एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट दिखाने लगते हैं, जिसे देखकर जितने भी लोग थे वो काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर जॉर्गन का साइज बहुत ही छोटा हो चुका था। हालांकि वो देखने में एक इंसान ही होते हैं, पर उनका साइज एक 5 इंच के इंसान का जितना हो चुका था। डॉक्टर जॉर्गन के सामने एक माइक भी लगा होता है जिससे वो सभी लोगों को बताने लगते हैं कि हमने पिछले 5 साल में एक ऐसे प्रोसीजर को फॉलो किया है जिससे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटा किया जा सकता है। दरअसल आसान भाषा में अगर समझा जाए तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके किसी भी जिंदा चीज को छोटा किया जा सकता है। डॉक्टर जॉर्गन बताते हैं कि हमने 5 सालों में बहुत सारे प्लांट्स और जानवरों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए हैं और ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे हैं। इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की एक कमी ये होती है कि किसी भी इंसान को छोटा करने के बाद दोबारा उसको बड़ा नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर जॉर्गन के साथ 36 ऐसे वॉलंटियर भी होते हैं जिन्होंने अपने ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को कराकर अपने साइज को छोटा करा लिया है और वो अपने इस एक्सपेरिमेंट से बहुत खुश भी होते हैं। दरअसल ये साइज में जितने भी छोटे लोग थे इनको पिछले 4 साल से दुनिया की पहली और मिनी कॉलोनी के अंदर रखा जा रहा होता है, जहाँ पर इन्हें सारी सुविधाएं मिल रही होती हैं जो इनको बड़े साइज में कभी मिल ही नहीं पाई थी। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी खोज होती है, इसलिए इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगती है और न्यूज के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि वो छोटे होकर किस तरह से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और ऐसा करके पृथ्वी को भी बचाया जा सकता है। अब एक पॉल नाम का आदमी जो कि एक थेरेपिस्ट है वो भी इस न्यूज को देख रहा होता है और उसे ये न्यूज देखकर बहुत खुशी होती है। अब यहाँ से हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि दुनिया के 3% लोग इस डाउन साइजिंग प्रोसीजर को फॉलो करके छोटे हो चुके हैं और इनके रहने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी कॉलोनियां बना दी गई हैं जहां पर ये अपने जीवन को बहुत ही लग्जरियस तरीके से जी रहे होते हैं। दूसरी ओर हमें पॉल को दिखाया जाता है जिसकी आर्थिक हालत काफी खराब होती है और वो ये भी देख रहा था कि जो लोग छोटे हो चुके हैं वो अपनी लाइफ को कितनी बेहतर तरीके से जी रहे हैं, पर वो भी किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि उसके मन में एक डर था कि छोटा होने के बाद वो कभी दोबारा बड़ा नहीं हो पाएगा। अब पॉल अपनी वाइफ एंड्रे के साथ एक पार्टी में जाता है जहाँ पर एक आदमी कांच के बने एक घर में 2 छोटे लोगों को लेकर आ रहा होता है। उस छोटे से घर के अंदर डेव और उसकी वाइफ केरल होती है जिन्होंने डाउन साइजिंग प्रोसीजर को फॉलो करके अपने साइज को छोटा करा लिया है। दरअसल डेव पॉल का दोस्त होता है, वो बाहर आने के बाद उसको बताता है कि मैं पहले तुम्हारी तरह ही आर्थिक तंगी का शिकार चल रहा था, लेकिन जब से मैंने अपने साइज को छोटा कराया है मैं काफी अमीर हो चुका हूँ क्योंकि मेरे पास किसी भी चीज की अब कोई भी कमी नहीं है। डेव की बात सुनकर पॉल भी अब फैसला कर लेता है कि वो अपनी वाइफ के साथ डाउन साइजिंग प्रोसीजर को फॉलो करके छोटा हो जाएगा, इसलिए वो इस बात को और ज्यादा समझने के लिए अपनी वाइफ के साथ लीजरलैंड जाता है। यहाँ पर एक छोटे साइज का आदमी बड़े आदमियों को अपनी लग्जरियस लाइफ को दिखा रहा होता है कि उसके पास कितना आलीशान घर है और उसकी वाइफ ने जो डायमंड का नेकलेस पहन रखा था उसकी कीमत $83 थी, जो कि बड़े साइज के लोगों के लिए बहुत ही कम होती है। अब कंपनी की एक एडवाइजर पॉल और उसकी वाइफ को समझाने लगती है कि अभी तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं वो छोटा होने के बाद कई गुना बढ़ जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम अभी एक बिस्किट से अपना पेट नहीं भर सकते हो, लेकिन छोटा होने के बाद उसी बिस्किट से तुम्हारी पूरी फैमिली का पेट भर जाएगा। अब पॉल ऐसा करने के लिए पूरी तरह से मन बना चुका था, लेकिन उसकी वाइफ एंड्रे के मन में अभी काफी सारे सवाल चल रहे होते हैं, लेकिन पॉल के समझाने पर वो भी मान जाती है। अब सबसे पहले पॉल को छोटा करने के लिए लेकर जाया जाता है क्योंकि इस प्रोसीजर के लिए सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं, लेकिन छोटा करने से पहले इंसान के सारे बाल रिमूव किए जाते हैं और उसने जो भी आर्टिफिशियल चीजें पहन रखी थी उनको भी उतारना पड़ता है। जैसे कि पॉल के नकली दांत को भी निकाल दिया जाता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है
तब छोटा होने के बाद उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये डाउन साइजिंग प्रोसीजर सिर्फ लिविंग चीजों को ही छोटा करता है। अब पॉल और उसके साथ बहुत सारे लोगों को एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है और छोटा करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि जितने भी लोग थे वो सभी छोटे हो चुके थे और उनको बड़ी ही सावधानी के साथ उठा लिया जाता है। आगे सीन में हमें पॉल को दिखाया जाता है जिसके पास एक नर्स उसके खाने के लिए एक नॉर्मल साइज का बिस्किट लेकर आती है, लेकिन पॉल उससे अपनी वाइफ एंड्रे के बारे में पूछने लगता है। तब वो उसको बताती है कि तुम्हारी वाइफ ने डाउन साइजिंग प्रोसीजर को करने से मना कर दिया है। अब वो कॉल करके अपनी वाइफ से पूछने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब वो उसको बताती है कि जिस समय मेरे बाल काटे जा रहे थे तब मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी और मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद हम अपनी फैमिली से बहुत दूर हो जाएंगे। ये सुनकर पॉल को उस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अगर वो इस बात को उसे पहले बता देती तो शायद वो भी ऐसा नहीं करता, क्योंकि अब वो यहाँ पर पूरी तरह से अकेला हो चुका है। अब इसके बाद पॉल को मिनी कॉलोनी में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसे काफी आलीशान घर मिलता है, लेकिन इसके बाद भी वो खुश नहीं था, क्योंकि एंड्रे ने जो उसको धोखा दिया था वो इससे बहुत ही सदमे में होता है। पॉल अब कभी बड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए उसकी वाइफ एंड्रे उससे डाइवोर्स ले लेती है और डाइवोर्स लेने के चक्कर में उसकी आधी प्रॉपर्टी चली जाती है, जिससे छोटा होने के बाद भी पॉल गरीब हो जाता है और इसलिए उसे अपना गुजारा करने के लिए कॉल सेंटर में काम करना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात एक क्रिस्टिन नाम की लड़की से होती है जो कि पॉल की तरह ही बिल्कुल अकेली थी। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। पर कुछ समय के बाद उन दोनों का भी ब्रेकअप हो जाता है, जिससे पॉल बहुत ज्यादा टूट चुका था, इसलिए वो ड्रग्स लेने लगता है। अगली सुबह पॉल की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके घर में एक लड़की सफाई का काम कर रही थी जिसकी एक टांग नकली होती है और उसकी नकली टांग में कुछ प्रॉब्लम होती है जिससे वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। अब क्योंकि पॉल एक थेरेपिस्ट था इसलिए वो उसकी नकली टांग को निकालकर उसे ठीक करने लगता है। वो लड़की दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती है और अब उसकी टांग भी टूट चुकी है, इसलिए पॉल उसकी मदद करता है और वो उसके बदले में दूसरों के घरों में जाकर सफाई करने का काम करता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे, इसलिए धीरे धीरे ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दूसरी ओर हमें कुछ ऐसे लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने डाउन साइजिंग प्रोसीजर को फॉलो तो किया था पर इलीगल तरीके से, इसलिए उन्हें मिनी कॉलोनी की कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जा रही होती है। अब पॉल उस लड़की के साथ एक घर में सफाई करने के लिए जाता है और ये घर उसके दोस्त डुसान का था, जो कि पॉल को सफाई कर्मी के ड्रेस में देखकर उसकी मजाक बनाने लगता है। पॉल को अपने दोस्त के बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उस लड़की को लेकर घर आ जाता है। यहाँ वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जिससे तुमने छोटा होकर यहाँ आने का फैसला किया। तब वो लड़की रोने लगती है और उसको बताती है कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया था और मेरे ऊपर डाउन साइजिंग प्रोसीजर करके मुझे जबरदस्ती यहाँ भेज दिया गया। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। पॉल को उसकी कहानी सुनकर बहुत दुख होता है, इसलिए वो उस लड़की को डॉक्टर जॉर्डन के पास ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसा रास्ता जरूर होगा जिससे वो इस लड़की को फिर से बड़ा कर सकते हैं। अब पॉल उस लड़की को लेकर डॉक्टर जॉर्गन के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जॉर्गन उस लड़की से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मेरे डाउन साइजिंग प्रोसीजर का तुम्हारे ऊपर गलत इस्तेमाल हुआ है, जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर सच्चाई यह है कि अब तुम्हें बड़ा नहीं किया जा सकता है। वो उनको बताते हैं कि पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, जिससे 1000 साल के अंदर मानव जीवन पृथ्वी से खत्म हो जाएगा, लेकिन इस समस्या को रोका जा सकता था अगर सभी लोग डाउन साइजिंग प्रोसीजर को अपना लेते। लेकिन सच्चाई यह है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3% लोगों ने ही इस प्रोसीजर को अपनाया है, जिससे पृथ्वी को बचाना अब नामुमकिन है। अब वो उन दोनों को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ के लोगों ने पहाड़ों के अंदर एक बहुत बड़ा बंकर बना रखा होता है, क्योंकि जब पृथ्वी पर मानव जीवन खत्म होने लगेगा तब भी ये छोटे साइज के लोग इन बंकर के अंदर सुरक्षित रह सकते हैं। डॉक्टर जॉर्डन उन दोनों से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ यहाँ पर रह सकते हो, क्योंकि अगर इस बंकर का दरवाजा एक बार बंद हो गया तब वो सैकड़ों सालों तक नहीं खुल पाएगा। पॉल इस बारे में उस लड़की से बात करता है और उससे भी बंकर के अंदर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की बाहर रहकर पृथ्वी के साथ ही खत्म होना चाहती है, क्योंकि पृथ्वी के खत्म होने पर सारे लोग मारे जाएंगे और ऐसे में वो सिर्फ अपनी जान के बारे में कैसे सोच सकती है। पर पॉल उसकी बात से सहमत नहीं होता, इसलिए वो बंकर के अंदर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बंकर के गेट पर पहुंचता है उसे उस लड़की की फिक्र होने लगती है, क्योंकि वो उस लड़की से प्यार करने लगा था और इस तरह से वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो भी वापस लौट जाता है। अब वो लड़की उसे देखकर बहुत खुश होती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।